जय हिंद ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश टेस्ट सीरीज का सेट नंबर 14 को डिस्कस करेंगे। सेट नंबर 14। देखिए, किसी तरह का डाउट नहीं होना चाहिए। हो सकता है कभी आंसर गलत मिल जाए, तो उसका कंसेप्ट सही होना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कंसेप्ट होता है कभी कभी गलत हो या जो भी हो, तो गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन आपके जो है कंसेप्ट मेन है क्लियर होना चाहिए, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। चलते हैं हम लोग सेट 14 की ओर। और जो लोग अभी भी ज्वाइन नहीं किए हैं वो लोग ज्वाइन कर लीजिए और ये जो है अपना इंग्लिश का इम्प्रूवमेंट करते जाइए। देखिए, आपके सेट 14 में जो आपके पैसेज है उसके बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए। देखिए, कहता है मीट्स जो होते हैं जनरली कंसिस्ट ऑफ 20% प्रोटीन। मीट जो होते हैं, आप लोग चिकन मीट वगैरह खाते होंगे, तो उसमें 20% जो होता है प्रोटीन होता है, 20% फैट 20% फैट होता है एंड 60% वाटर और 60% वाटर। यानी मीट में 20% प्रोटीन, 20% आपके फैट और 60% जो है वाटर होते हैं। नेक्स्ट कहता है द अमाउंट ऑफ है फैट प्रेजेंट इन अ पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ मीट वेरीज ग्रेटली। कहता है कि द अमाउंट ऑफ फैट, जो फैट की जो मात्रा होती है, फैट प्रेजेंट, जो फैट जो होती है मीट में, जो मात्रा प्रेजेंट होती है, उपस्थित होती है, इन अ पार्टिकुलर पोर्शन ऑफ मीट वेरीज ग्रेटली। यानी कि उसके पार्टिकुलर पोर्शन, यानी कि जैसे आप लोग देखे होंगे चिकन हो या मीट हो, तो उसमें मान लीजिए आप लोग बोलते होंगे रान हुआ, लिवर हुआ, क्या हुआ, इसके बाद मतलब करेजी हुआ, तो मांस हुआ। तो अलग अलग पार्ट्स के क्या होते हैं, उसके मतलब पोर्शन होते हैं जिसको हम लोग खाते हैं। उसमें जो है अलग अलग जो है आपके प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे मांस में बराबर, आपके अलग अलग पोर्शन के अकॉर्डिंग आपके जो है उसमें क्या होता है प्रोटीन वगैरह जो है पाए जाते हैं। इसके बाद कहता है कि नॉट ओनली विच द काइंड ऑफ मीट, सिर्फ मीट ही नहीं, पॉर्क, बीफ, लैम्ब ईटीसी, बट एल्सो विट्स क्वालिटी। पॉर्क, बीफ है और लैम्ब, ये सब भी क्या है, मीट की ही तरह है। ये सब जो खाते हैं उनको मालूम होगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपके इस सब में वैसे ही पाए जाते हैं। तो आपके नेक्स्ट इसी में कहता है कि but also its quality, the energy value varies in direct proportion with the fat content। जो एनर्जी का मतलब वैल्यू होता है, द एनर्जी वैल्यू वेरीज मतलब भिन्न, वेरीज मतलब अलग अलग, यानी भिन्न डिफरेंट होता है किससे, इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ द फैट कंटेंट। यानी फैट से डायरेक्ट क्या होता है प्रोपोर्शन, मतलब कि उसके अनुपात जो है, मतलब एनर्जी के अनुपात जो है आपके फैट के अनुपात से क्या होते हैं, वेरीज करते हैं, ठीक है, भिन्न होते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आगे क्वेश्चन में है, ठीक है। इसके बाद कहता है मीट इज वैल्यूड फॉर इट्स प्रोटीन विच इज ऑफ हाई बायोलॉजिकल वैल्यू। मीट इज वैल्यूड फॉर इट्स प्रोटीन। मीट का जो वैल्यू दिया जाता है वह इसके प्रोटीन के लिए दिया जाता है, जिसका बायोलॉजिकल क्या है वैल्यू, ये हाई, मतलब जो इसका क्या कॉस्टली होता है। इसके बाद कहता है कि मीट एल्सो इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ बी विटामिन। मीट जो होता है इसके अतिरिक्त किसका, विटामिन बी का भी बहुत बड़ा मतलब अच्छा उत्तम स्रोत है। इंक्लूडिंग थियामिन वन ऑफ द थियामिन वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन। मतलब थियामिन को इंक्लूड, इसको जोड़ते हुए क्या कहता है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट विटामिन, यानी जो आपके क्या विटामिनों में से क्या, यह एक सबसे महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट कहता है पॉर्क इज द बेस्ट सोर्स ऑफ थियामिन। यानी जो पॉर्क इज द बेस्ट, पॉर्क मतलब होता है सुअर, तो सुअर जो है आपका थियामिन का सबसे क्या है, बेस्ट क्या है, थियामिन का बेस्ट स्रोत है। नेक्स्ट इसी में कहता है लीवर इज द नेक्स्ट एंड स्केलेटन मसल। लीवर इज द नेक्स्ट एंड स्केलेटन मसल फ्रॉम एनी मीट सोर्स इज द थर्ड। तीसरा जो है लीवर की बात किया है, जो तीसरे लीवर जो पाए जाते हैं
स्केलेटल मसल, लिवर इज द नेक्स्ट स्केलेटल मसल फ्रॉम एनी मीट सोर्स, जो मीट्स में पाए जाते हैं उसमें क्या होता है लिवर में, ध्यान दीजिए, लिवर इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ क्या बोलता है, लिवर इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ रिबोफ्लोविन अनदर बी विटामिन, अनदर बी विटामिन, ध्यान दीजिएगा, लिवर इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ रिबोफ्लोविन, यानी लिवर जो होता है किसका एक्सीलेंट उत्तम स्रोत है, तो रिबोफ्लोविन का, अनदर बी विटामिन यानी विटामिन बी का, और दैट कंबाइंस विथ प्रोटीन इन द बॉडी टू फॉर्म इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेटिव एंजाइम, जो ऑक्सीडेटिव एंजाइम को बनाने में क्या करता है, मदद करता है। इसके बाद कहता है ऑल मीट्स सप्लाई नियासिन विच हेल्प टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी स्किन, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। सभी मीट जो होते हैं आपके इस तरह से मदद करते हैं, यानी कि हेल्दी स्किन बनाने में, नर्वस सिस्टम को मतलब सही करता है और डाइजेस्टिव सिस्टम को सही करता है। अब मूव टू द क्वेश्चन है फर्स्ट, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ मीट इज, बायोलॉजिकल वैल्यू ऑफ मीट इज, यानी कहता है बायोलॉजिकल वैल्यू मतलब इसका जो है इसका कॉस्टली होना क्या है, यानी कहता है इज, पहला इन प्रोपोर्शन ऑफ इट फैट कंटेंट, in proportion of its protein content, in proportion of its energy content, in proportion of its water content। my dear ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन जो है आपका वह कहता है इसका बायोलॉजिकल वैल्यू क्या है। बायोलॉजिकल वैल्यू का मतलब इसका कॉस्टली होना क्या है, तो कोई व्यक्ति खरीदेगा तो उसमें फैट थोड़े खरीदेगा, फैट के अकॉर्डिंग नहीं उसके पार्ट्स को खरीदेगा, उसके पानी को, फैट के बाद वाटर को तो नहीं खरीदेगा, क्या होता है प्रोटीन को खरीदता है लोग, यानी प्रोपोर्शन टू क्या होगा, प्रोटीन, समझ गए, यानी प्रोटीन के अकॉर्डिंग जो है आपका क्या होगा उसके वैल्यू डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट का हो जाएगा बी, इन प्रोपोर्शन टू इट्स प्रोटीन कंटेंट, यानी प्रोटीन के अनुसार उसके बायोलॉजिकल वैल्यू होते हैं, तो फर्स्ट का बी, यानी पैसेज का जो फर्स्ट हुआ उसका क्या हुआ बी। सेकेंड देखिए, लीवर इज अ सोर्स ऑफ, ध्यान दीजिए लीवर, अभी हमने पढ़ा लीवर किसका स्रोत है, माय डियर हमने अभी पढ़ा था कि लीवर जो स्रोत है वो रिबोफ्लेविन जो आपको दिया हुआ है, रिबोफ्लेविन और अनदर विटामिन बी, रिबोफ्लेविन और विटामिन बी पैसेज में गिवन है, आप देख लीजिए नीचे से 1 2 3, यानी फोर्थ लाइन में देखिए, फोर्थ लाइन में दिया हुआ है आपका, नीचे से फोर्थ लाइन में आपका दिया हुआ है कि आपके लीवर जो है रिबोफ्लेविन एंड क्या अनदर क्या कह रहा है विटामिन बी का, तो देखिए पहला ऑप्शन है रिबोफ्लेविन ओनली, नियासिन, थायमाइन एंड रिबोफ्लेविन और थियामाइन और नियासिन और ऑल ऑफ दिस। देखिए जनरली जो है सेकंड में आपका फ्रॉम जो आपका जो अनदर बी विटामिन, देखिए सबसे जरूरी है आपके लीवर में थियामाइन और नियासिन की बात नहीं हुई है, तो इसलिए लीवर की जो बात हो रही है रिबोफ्लेविन जो है मेनली पाया जाता है, रिबोफ्लेविन ही मेनली पाया जाता है, विटामिन बी रहता तो ठीक है, लेकिन आपका लीवर में इसमें कहीं जो है आपका क्लियर नहीं कहा है कि आपका थियामाइन और जो है नियासिन पाए जाते हैं, तो इसलिए आपके ए ऑप्शन सही है, सेकंड का ए, सेकंड का ए। थर्ड ऑप्शन क्यों रही है, थर्ड ऑप्शन देखिए थर्ड है, इफ अ मैन हैज गुड नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम एंड ग्लिमिंग स्किन देन इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट, तो कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है उसका नर्वस सिस्टम अच्छा हो, डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा हो और ग्लिमिंग स्किन, स्किन क्या हो मतलब अच्छी हो, ग्लिमिंग हो, तो इस तरह से उस क्या मतलब दर्शाता है, यानी कि ही इज टेकिंग अ हाई मीट कंटेंट डाइट, ही इज टेकिंग अ हाई डाइट रिच इन नियासिन, ही इज टेकिंग बैलेंस्ड डाइट और ही इज हेल्दी मैन। देखिए आपके अकॉर्डिंग टू योर पैसेज नीचे से देखिए सेकेंड लाइन ही, सेकेंड लाइन नीचे से ऑल मीट सप्लाई नियासिन विच हेल्प टू बिल्ड एंड मेंटेन हेल्दी स्किन, नर्वस सिस्टम एंड डाइजेस्टिव, ऑल मीट्स से, यानी जो मीट्स खाते हैं उनके क्या सही रहते हैं, उनका जो है नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और ग्लिमिंग स्किन, तो इस तरह से ग्लिमिंग स्किन जो है इतने आपके क्या होंगे मीट से, तो मीट की बात हुई है, मीट देखिए कहाँ दिया है, तो इस तरह से ही इज टेकिंग अ हाई मीट कंटेंट डाइट,
ही इज टेकिंग अ हाई मीट कंटेंट डाइट। तो इस तरह से आपका थर्ड का क्या हो जाएगा, थर्ड का अकॉर्डिंग टू योर पैसेज बी ऑप्शन हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू योर पैसेज बी ऑप्शन, ध्यान दीजिए फर्स्ट बी, सेकेंड ए और थर्ड बी, दिस इज योर करेक्ट आंसर अकॉर्डिंग टू योर पैसेज। अंडरस्टूड? If having any doubt, then again you call me or WhatsApp me. But your answer is these. ठीक, नेक्स्ट है आपका, जिसमें आप लोग बता रहे थे सर प्रोपेंसिटी का मतलब क्या होता है, साइनोनिम पूछ रहा है प्रोपेंसिटी। ध्यान दीजिए प्रोपेंसिटी का साइनोनिम। अब देखिए प्रोपेंसिटी का मतलब जो होता है आपका प्रवृत्ति होता है। प्रोपेंसिटी का मतलब प्रवृत्ति होता है। अब देखिए आपके जो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन जो दिए हुए हैं आपके यहाँ पे दिए हुए हैं, पहला टेंडेंसी। देखिए माय डियर प्रोपेंसिटी जो है इसका मतलब होता है प्रवृत्ति। आपका जो है दिया हुआ है ऑप्शन नेचुरल टेंडेंसी, नेचुरल टेंडेंसी। और सेकेंड ऑप्शन जो है आपका वह है एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड। देखिए ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है और सी ऑप्शन है कैरेक्टरिस्टिक और क्वालिटी। कैरेक्टरिस्टिक तो हो गया अभिलक्षण और क्वालिटी जो हो गया गुण, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं है। अब आपके जो डाउट थे वह ए ऑप्शन और बी ऑप्शन। देखिए आप जो है इसका टेंडेंसी का मतलब होता है प्रवृत्ति। आई बिलीव एंड आई क्या होता है एक्सेप्ट योर कमेंट कि आपके जो होंगे इसका टेंडेंसी का मतलब जो होता है प्रवृत्ति होता है। एप्टीट्यूड का मतलब जो होता है वह भी प्रवृत्ति होता है। देखिए एग्जाम में यदि दो वर्ड पहले आते हैं, एग्जाम में यदि दो वर्ड सेम मीनिंग के आ जाते हैं जो आंसर होते हैं, तो प्रियोरिटी तो हम पहले वाले को देंगे, जैसे ए हमारा आंसर होगा, बी नहीं होगा। लेकिन माय डियर थोड़ा सा यहाँ गौर करवाइए, प्रोपेंसिटी का मतलब प्रवृत्ति, टेंडेंसी का मतलब प्रवृत्ति, एप्टीट्यूड का मतलब प्रवृत्ति। लेकिन हमने जो ये नेचुरल वर्ड लगाया है आपने, नेचुरल टेंडेंसी यानी प्राकृतिक प्रवृत्ति, क्या हमने प्रोपेंसिटी में कहीं प्राकृतिक का जिक्र किया है क्या हमने नेचुरल? तो यदि हमने बोला नेचुरल और कभी बोल दिया आर्टिफिशियल, अब हमने बोला आर्टिफिशियल टेंडेंसी, तो क्या आपका जो है ये साइनोनिम्स हुआ क्या प्रोपेंसिटी का ये साइनोनिम्स हुआ है? मीनिंग है, यदि ये नहीं रहता तब है मीनिंग। या आप कर सकते हैं सिर्फ टेंडेंसी दीजिए, टेंडेंसी यदि रहता सिर्फ, यदि आपकी प्रोपेंसिटी का टेंडेंसी रहता, एप्टीट्यूड रहता, तो क्लियर था कि टेंडेंसी आपका क्या होता, आंसर होता। ठीक है, नेचुरल के कारण इसकी पावर कम गई, इसीलिए बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बी ऑप्शन इसीलिए सही होगा, आपकी जो है एप्टीट्यूड और टेंडेंसी बोथ आर्स क्या है, सिमिलर, दोनों एक ही हैं। और आपके जो मीनिंग है प्रोपेंसिटी वो भी एक ही है, लेकिन आपकी जो है नेचुरल टेंडेंसी जो दिया, तो हमारा बी ऑप्शन भी तो है, तो प्रियोरिटी इसको भी दीजिए, तो बी सही है। ठीक है, मीनिंग सही है, नेचुरल टेंडेंसी प्रवृत्ति ही होता है, लेकिन यहाँ टेंडेंसी रहता तब हम प्रियोरिटी देते। मेरे अकॉर्डिंग ये सही है। चलिए बी, तो आपके जो है क्या हो गया, 4 का जो है ऑप्शन वह क्या हो गया, बी। नेक्स्ट है आपका एंटोनिम ऑफ पैम्पर। ध्यान दीजिए एंटोनिम ऑफ पैम्पर, पैम्पर मतलब होता है मतलब दुलार करना, दुलार करना, PAMPR, सुन लीजिए PAMPR, पैम्पर दुलार करना। उल्टा पूछ रहा है, यानी दुलार करना या क्या होगा, डांटना, तो स्कोल्ड मतलब हो गया डांटना। 5 का एस्कॉर्न दिया हुआ है, एस्कॉर्न का मतलब होता है घृणा। आपका डिस्करेज मतलब ये है, आपका डिस्करेज का मतलब है हतोत्साहित करना, इनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, नेग्लेक्ट मतलब तिरस्कार करना। तो योर आंसर इज ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 6। 6 नंबर है आपके सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट को हमने बहुत अच्छे से समझा रहा है कि आप जो है ग्रामर के आपके नॉलेज के अकॉर्डिंग आपके सेंटेंस अरेंजमेंट विदिन 30 सेकेंड जो है आप बनाइएगा, उसमें ग्रामर का लॉजिक लगेगा।
देखिए आपके हम यहाँ पे फिर जो है लिखते हैं, पी ऑप्शन क्या कहता है, पी कहता है द गवर्नमेंट इज मोस्ट ऑफ, लिखिए द गवर्नमेंट इज सॉरी इन है, गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ क्यू ऑप्शन जो है आपका 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। क्यू है द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज द गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, पी क्यू आर। आर ऑप्शन देखिए, आर कहता है विच फेस पीपुल have failed to come to grip with the problem, have failed to come to grip with the problems। देखिए आपके P Q R S ये आपके जो है 4 ऑप्शन, इसको सुटेबल मीनिंग के अकॉर्डिंग क्या करना है, अरेंज करना है। देखिए माय डियर, सबसे पहले ऑप्शन और क्वेश्चन दोनों हम लोग क्या करते हैं, साथ साथ क्या करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। यानी कि आपके जो है क्वेश्चन को भी पढ़ना है, PQRS को भी पढ़ना है, और आपके जो है किस पे आंसर जो ऑप्शन होते हैं उस पे भी नजर रखना है। PQRS, उसके बाद है PQSR, और उसके बाद है PRSQ, और डी ऑप्शन है आपका QRSP। देखिए यहाँ जो आपका ऑप्शन है, ध्यान दीजिए, आपके है द गवर्नमेंट। माय डियर, कभी भी जब सेंटेंस की स्टार्टिंग होती है तो सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट में भी 1 वर्ड, एक भी वर्ड का हो सकता है, या सब्जेक्ट मोर देन 2 वर्ड्स, 2 और 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक वर्ड्स के कब सब्जेक्ट बनते हैं, जब उसके साथ प्रीपोजिशन ऐड होते हैं, जब उसके साथ कंजंक्शन ऐड होते हैं, और उसके बाद जब सब्जेक्ट आएंगे तो उसके बाद रिमेंबर कि वर्ब आएंगे। यदि वर्ब नहीं आता है तो आपके फिर रिलेटिव प्रोनाउन आएंगे। बहुत यूजफुल होता है यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन का आपका ज्ञान, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखिए, सबसे पहले देखिए एलिमिनेट कीजिए। मान लीजिए हमको कुछ नहीं पता, हम शुरू से देखते हैं द गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ। माय डियर, ये सब्जेक्ट है न, सब्जेक्ट कौन होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन, ठीक है। तो आपका द गवर्नमेंट इन, मान लीजिए नाउन है तो ये तो सब्जेक्ट, चलिए यहाँ से हम पी स्टार्ट करते हैं, ये प्रीपोजिशन है, चलिए मोस्ट ऑफ। माय डियर, मोस्ट ऑफ, रिमेंबर मोस्ट ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ के बाद नाउन क्या चाहिए, नाउन प्लूरल, और नाउन प्लूरल। लेकिन तो इसके बाद आगे जो आएगा क्या हमको चाहिए, नाउन ही चाहिए, चाहे प्रोनाउन जो प्लूरल। लेकिन आप पढ़े हैं सिंटेक्स में कि आपके वर्ब जो होते हैं प्रीपोजिशन के पहले वाले के अकॉर्डिंग, जो प्रीपोजिशन के पहले होगा वह क्या होगा, वह वर्ब सिंगुलर। अब देखिए यदि इसके बाद कोई आएगा तो आपके क्या आएंगे, नाउन प्लूरल वाले। देखिए पी के बाद क्यू, यानी क्यू द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, अंडर डेवलप, मोस्ट ऑफ, देखिए ये क्या हो गया, नाउन। तो मोस्ट ऑफ के बाद नाउन तो प्लूरल आ गया, ये आपका क्या है, एडजेक्टिव। तो द गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, यहाँ तक तो अभी सही बैठ रहा है। अब देखिए विच फेस पीपुल, माय डियर, अब विच लेते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन, उसके बाद क्या, ठीक है हम इसको ले लेते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आपके जो वर्ब होते हैं वो क्या, एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग होंगे। एंटीसीडेंट क्या है, प्लूरल, आपके वर्ब, ठीक है यहाँ प्लूरल है। अगेन अब रिपीट कि आपकी जो है वर्ब प्लूरल, पीपुल क्या है आपके ऑब्जेक्ट जो नाउन या प्रोनाउन है। अब देखिए क्या आपके ऑब्जेक्ट के बाद, ठीक है, यदि आप PQR लेते हैं तो यस आप क्या, विच फेस पीपुल हैव, क्या आप ऑब्जेक्ट के बाद कभी मेन वर्ब ले सकते हैं क्या, तो आप क्या हो गए, गलत हो गए। यानी विच फेस पीपुल
हैव, यानी पी क्यू आर तक तो आप ले सकते थे, लेकिन एस उसके बाद नहीं आ रहा है। अब देखिए फिर से हम देखते हैं, यानी कि आपका अब पी क्यू तक देखे, उसके बाद आर को देखिए लेकर, यानी कि ये क्या हो गया, एस प्रीपोजिशन, और ये क्या हो गया आपका एस टू हो गया। अब देखिए उसके बाद द गवर्नमेंट इन मोस्ट ऑफ द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैव फेल्ड टू कम, अब क्या होगा, विच फेस पीपुल, अब हैव फेल्ड, देखिए द गवर्नमेंट आपका क्या है, एक तरह से कह सकते हैं कि जो गवर्नमेंट प्लुरल दिया हुआ है, इसीलिए देखिए ध्यान नहीं रहा, प्लुरल दिया हुआ है, द गवर्नमेंट क्या है, प्लुरल, द गवर्नमेंट्स इन मोस्ट ऑफ द अनडेवलप्ड कंट्रीज। अब देखिए ये क्या है आपका, यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है, मेन सब्जेक्ट कौन है, द गवर्नमेंट्स, जो आपका क्या है, प्लुरल। अब यह प्लुरल है तो वर्ब क्या आएगा, प्लुरल, तो हैव क्या हो गया, प्लुरल। हैव के बाद प्रेजेंट परफेक्ट है V3, टू कम टू, माय डियर टू आया है, तो इसके बाद आगे क्या आएगा, V1, आगे क्या आएगा, V1, टू कम टू दिया है, टू कम टू ग्रीप विथ द प्रॉब्लम्स, टू कम टू ग्रीप आया है विथ द प्रॉब्लम्स, और इसके बाद प्रॉब्लम्स के बाद आपके क्या आएंगे, रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के बाद देखिए वर्ब है, वर्ब किसके अकॉर्डिंग है, प्लुरल है, यानी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग है, यानी प्रॉब्लम्स भी क्या है, प्लुरल। तो यानी आपका कौन सुटेबल बैठा, पी क्यू, देखिए पी से इसीलिए स्टार्ट किए क्योंकि आपके पी क्यू ऑप्शन 2 है, आपके इसीलिए पी से ही आएंगे, ये भी सोच सकते हैं। क्यू से देखिए एलिमिनेट कीजिएगा, क्यू से नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, और क्यू के बाद जो आर है उसके बाद विच फेस, अब विच फेस और उसके बाद एस है, विच फेस और उसके बाद हैव फेल टू कम, और उसके बाद द गवर्नमेंट मोस्ट ऑफ, यानी लास्ट में पी है, तो लास्ट में पी, मोस्ट ऑफ के बाद क्या ऐसे ही छोड़ दीजिएगा क्या, तो पी ऑप्शन लास्ट, इससे पकड़िए, यानी पी ऑप्शन लास्ट में नहीं रह सकता है, तो पी ऑप्शन लास्ट में नहीं रहेगा, तो इसलिए क्यू क्या हो गया, डी ऑप्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आपके जो थे आंसर, यहाँ पे पी क्यू आ रहे हैं, और क्यू के बाद एस आ रहा है, और एस के बाद आर आ रहा है, पी क्यू एस आर, देखिए आपके बी ऑप्शन सही है। देखिए ऐसे भी आप समझ सकते हैं, बी ऑप्शन सही हो गया। अब देखिए पी क्यू आर एस क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपके पी क्यू आर के बाद जब इसको ले रहे थे, यानी विच फेस पीपुल विच हैव फेल्ड, यानी कि ऑब्जेक्ट के बाद कभी भी डायरेक्ट वर्ब नहीं आता है, आपके ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब नहीं आता है जब तक कि प्रीपोजिशन या रिलेटिव प्रोनाउन न हो, तो इसलिए ये ऑप्शन नहीं हुआ। आपके पी आर एस क्यू, तो पी के बाद आर तक तो सही है, एस से हैव फेल्ड, और उसके बाद क्यू, पी क्या है, पी आर एस क्यू, पी लिया, उसके बाद आर। माय डियर आपके यहाँ पे मोस्ट ऑफ के बाद आपके क्या चाहिए, नाउन प्लुरल चाहिए, इसलिए पी के बाद पहले आर नहीं आएगा, पहले इसको कंप्लीट करना पड़ेगा, यानी मोस्ट ऑफ के बाद नाउन प्लुरल लेना पड़ेगा, इसलिए ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो कभी भी याद रखिए आप सेंटेंस अरेंजमेंट में कि कोई ऑप्शन दे रहे हैं तो उसको पहले चेक कीजिए कि सारे ग्रामेटिकल आपके जो है कंसेप्ट को क्लियर कर रहा है कि नहीं, ठीक है, या एलिमिनेट कीजिए। बहुत इजी है सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आप जो है थोड़ा सा कंसेप्ट लगाइए, यानी कंजंक्शन, प्रीपोजिशन, सब्जेक्ट, रिलेटिव प्रोनाउन, यही सब जो है, या कुछ एडवर्ब का या फ्रीक्वेंसी, टाइम बतलाता है, कहाँ रहता है पोजीशन, यही सब कंसेप्ट जो है आपके विदिन 30 सेकंड जो है आपके सेंटेंस अरेंजमेंट के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके जो आंसर हो गए 6 का आंसर हो गया आपका क्या, बी, 6 का बी। चलिए 7 नंबर आइए, 7 नंबर है ही नाइदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन। माय डियर यहाँ पे जो हमने बतलाया था कि सुपरफ्लुअस की बात हो रही है,
सुपरफ्लूअस मतलब क्या होता है, जब आप एक ही शब्द को, जब एक ही पार्ट्स को बार बार रिपीट करते हैं जो अननेसेसरी होता है, उसी को हम लोग सुपरफ्लूअस यूज करते हैं। और ग्रामर के दृष्टिकोण से, इन व्यू ऑफ योर ग्रामर, क्या होता है, इट इज एरर, यह एरर होता है। ठीक है, जैसे हमने बोला कि आई एम टीचिंग, समझिएगा, आई एम टीचिंग, आई एम टीचिंग एंड आई एम क्या, आई एम स्पीकिंग, आई एम टीचिंग एंड आई एम स्पीकिंग। क्या यह सेंटेंस राइट है क्या? इज दिस सेंटेंस राइट और नॉट? इज दिस सेंटेंस राइट और नॉट? फर्स्ट यू रीड दिस सेंटेंस, आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं, एंड आई एम स्पीकिंग, लिसन, आई एम टीचिंग माय डियर, मैं पढ़ा रहा हूं, एंड आई एम स्पीकिंग, और मैं बोल रहा हूं। मीनिंग सेम दे रहे हैं, बट आपके देखिए सब्जेक्ट जो है आई एम क्या हो रहा है, रिपीट कर रहा है। दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लूअस। सुपरफ्लूअस यानी आई एम टीचिंग एंड क्या होगा, स्पीकिंग, आई एम टीचिंग एंड स्पीकिंग, नो यूज ऑफ आई एम आपके मीनिंग शुरुआत में ही क्या हो रहे हैं, दे रहे हैं। इसीलिए आपके 7 ऑप्शन जो है, 7 ऑप्शन समझिए, 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ही नाइदर टॉक्स टू मच, ही नाइदर, देखिए कह रहा है ही नाइदर टॉक्स टू मच। देखिए ही नाइदर टॉक्स टू मच nor he causes any trouble, nor he causes any trouble, nor he causes any trouble during the lesson, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, देखिए ही नाइदर टॉक्स टू मच nor he causes any trouble during the lesson। वह ज्यादा क्या करता है, बात नहीं बोलता है, इसलिए वह क्या, लेसन नाइदर टॉक्स, ना तो ज्यादा बात करता है, nor he causes any trouble during the lesson, इसलिए लेसन के ड्यूरिंग क्या, उससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं दिखाई देती है। अब देखिए इस बात को, ही नाइदर टॉक्स, कौन नहीं बात करता है, तो आपको पता है नाइदर का पेयर नॉर होता है। ही नाइदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज, माय डियर यही व्यक्ति तो यहाँ भी है, समझ रहे हैं, ही नाइदर टॉक्स टू मच नॉर ही कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन। तो ही और ही यानी जिस व्यक्ति की बात करते हैं और सेम टेंस में होता है, उसका फिर रिपीट करते हैं, दिस इज कॉल्ड सुपरफ्लूअस। तो आपके क्या हो रहे हैं, ये सुपरफ्लूअस हो रहे हैं। ही नाइदर टॉक्स टू मच नॉर ही को रिमूव कीजिए, आप सिर्फ लिखिए नॉर कॉजेज एनी ट्रबल ड्यूरिंग द लेसन, दिस इज योर करेक्ट। तो ये एक बात ध्यान रखिए, आपके ग्रामर जो होते हैं मीनिंग के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, अपने कंसेप्ट और कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। जहां पे आपके क्या होते हैं, सुपरफ्लूअस, यदि किसी शब्द का, किसी वर्ड का यदि रिपीट करता है तो वह सुपरफ्लूअस कहलाता है। जैसे हमने अभी बोला आई एम टीचिंग एंड आई एम क्या, स्पीकिंग, गलत हो गया, मीनिंग सही है बट गलत है, सुपरफ्लूअस। आई एम टीचिंग एंड स्पीकिंग, दिस इज करेक्ट। तो अंडरस्टूड। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। तो आपके जो गलत हो जाएंगे, बी ऑप्शन हो जाएंगे, 7 का बी। 8 नंबर है ही इज ज्वेलस फॉर, मतलब क्या है, माई सक्सेस एंड वांट टू डिस्ट्रॉय मी, वह क्या ईर्ष्यालु है, मेरी सफलता को देखकर वह क्या जलता है और वह मुझे बर्बाद करना चाहता है। तो ज्वेलस आपकी जो एक्सप्लेनेशन में गलत लिखा गया है उसको ध्यान दीजिएगा। नेताजी आप जो है कमेंट किए थे, ठीक है, ज्वेलस के साथ सही है, ज्वेलस के साथ माय डियर ऑफ आता है। जैसे बिकॉज के साथ आपका क्या आता है, ऑफ आता है, बिकॉज ऑफ डिस्ट्रॉय, ज्वेलस ऑफ, बिकॉज ऑफ। तो इस तरह से आपके क्या होंगे, ज्वेलस ऑफ होते हैं, ठीक है। तो ज्वेलस ऑफ, तो आपके क्या होंगे गलत जो है आपके 8 का ए। एरर में भी आपके प्रीपोजिशन का एक आध नंबर दे देता है, जिसमें आपकी क्या करता है, प्रीपोजिशन जो होते हैं सुटेबल नहीं देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, यदि नहीं पता चल रहा है तो आपकी ट्रिक यही है कि यदि एग्जाम में कंसेप्ट सही है
कोई एरर में कंसेप्ट सही है और प्रीपोजिशन दिया हुआ है किसी वर्ड के साथ तो उसी को आंसर कर दीजिएगा, क्योंकि वही गलती रहता है। मालूम हो या ना, जैसे 8 नंबर क्वेश्चन है, ही इज ज्वेलर्स फॉर बाय सक्सेस एंड वांट टू डिस्ट्रॉय मी। यहाँ हमको नहीं पता चला क्या गलत है, लेकिन देखा एक चीज याद आया, ही इज ज्वेलर्स फॉर प्रीपोजिशन का, अरे ज्वेलर्स फॉर है, कहीं यही तो गलत होगा, यानी प्रीपोजिशन का एरर कर दीजिएगा, आपका 90% चांस है जो मार्क्स मिल जाएंगे। तो इस तरह से आपके क्या हो जाएंगे, 8 का ए हो जाएगा, 8 का ए। 9 क्वेश्चन, मूव टू द क्वेश्चन नंबर 9। द सोशल एक्टिविस्ट वाज मर्डर इन कोल्ड ब्लड। ध्यान दीजिए, सोशल एक्टिविस्ट जब मारा गया यानी मर्डर किया गया, माय डियर पैसिव में है, और आप कभी भी जानते हैं कोई टेंस का यह स्ट्रक्चर ही नहीं है कि वाज और वर के बाद आपका V1 का प्रयोग किया जाए, यह गलत है। पैसिव स्ट्रक्चर होता है, वाज या वर के बाद क्या आता है, V3 आता है, तो मर्डर नहीं होगा, क्या होगा, मर्डर होगा, MERDERED, मर्डर। तो इस तरह से आपके क्या हो गए, 9 का बी, द सोशल एक्टिविटी वाज मर्डर। 10 नंबर है, आई हैव डन माई एक्सरसाइज व्हेन केशव केम टू सी मी। आई हैव डन माई एक्सरसाइज व्हेन केशव, क्या, व्हेन केशव केम टू सी मी। देखिए इसको समझिए, आई हैव डन, ये इंप्रूवमेंट का है, अंडरलाइन, ठीक है। आई हैव डन माई एक्सरसाइज, आई हैव डन माई एक्सरसाइजेज है, आई हैव डन माई एक्सरसाइजेज when केशव केम टू सी मी, केशव केम टू सी मी। देखिए माय डियर, ये आपका क्या है, आपका जो है इम्प्रूवमेंट है, जिसमें आपको अंडरलाइन पार्ट को इम्प्रूव करना होता है। यदि गलत है तो देखिए कौन सही होंगे, और यदि सही है तो नो इम्प्रूवमेंट होगा। देखिए फर्स्ट क्या है कि आपका जो सेकेंड पार्ट है, व्हेन केशव कम, क्या है, V2 है, और यू नो वेरी वेल कि आपके पास्ट के साथ कभी भी प्रेजेंट का रिलेशन नहीं होता है, प्रेजेंट का रिलेशन कभी संभव, तब तो यहाँ इम्प्रूवमेंट अब तो होगा। अब इम्प्रूवमेंट होगा तो क्या होगा, ऑप्शन बी, ध्यान दीजिए, व्हेन केशव केम, व्हेन 2 एक्शंस हैपेंड इन पास्ट, when 2 action happens in past then 1 action, क्या होंगे, जो 1 action होते हैं वह आपके क्या होंगे, पास्ट इंडिफिनिट में, तो उसके जो पहले एक्शन होते हैं वह क्या होते हैं, आपके पास्ट परफेक्ट में। बतलाए हैं माय डियर इस बात को, पास्ट परफेक्ट में, यानी हैव डन ना होकर सही क्या होगा, इसका इम्प्रूवमेंट, तो हैड डन हो जाएगा, हैड डन हो जाएगा। इस तरह से आपके सही हो गए। 10 का हो गया ए, 10 का ए। 11 नंबर है, वी रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर। हमें क्या करना चाहिए, अपने माता पिता, पेरेंट्स और टीचर्स का रेस्पेक्ट करना चाहिए। अरे माय डियर, यहाँ पे क्या बतला रहा है, मोरल ऑब्लिगेशन, नैतिक कर्तव्य, और नैतिक कर्तव्य को शो करने के लिए आउट टू का प्रयोग करते हैं। रिमेंबर योर यूजेज ऑफ मॉडल्स, यानी मॉडल्स में बतलाया गया है वर्ब चैप्टर में कि आउट टू का, तो वी आउट टू रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स एंड टीचर्स। योर आंसर इज डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 11। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। 12 है, लेट अस सिट डाउन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। चलो हम लोग वृक्ष की छाया में कुछ समय के लिए क्या करते हैं, बैठ जाते हैं। माय डियर, इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये वृक्ष है, वृक्ष के यदि कोई नीचे बैठा है ना, तो ये मान लीजिए आई एम सिटिंग अंडर होता है। क्यों भाई, क्योंकि हम जो है वृक्ष से क्या हुए, एक तो नीचे हैं और नीचे हैं घिरे हुए हैं, तो आपका सिर्फ रहेगा, तो आई एम क्या होगा, सिटिंग, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री, ये सही है, आई एम सिटिंग अंडर द ट्री सही है, क्योंकि क्या हुआ है, हम लोग घिरे हुए हैं, घिरने के सेंस में नीचे अंडर। माय डियर, यदि आप मान लीजिए पेड़ पर बैठे हैं, आई एम सिटिंग
ऑन द ट्री, क्योंकि पेड़ पर हम लोग किस पे बैठते हैं, डाल पे, और किसी वस्तु पे नीचे, किसी वस्तु पर टच में ऊपर कोई वस्तु हो तो ऑन आता है। तो ऑन भी आएगा कब, जब आप बोला रहेगा आई एम सिटिंग ऑन द ट्री। आप जो है इसका ध्यान दीजिए, इन का प्रयोग हमने बोला शेड दिया हुआ है, शेड माय डियर ये वृक्ष है और वृक्ष का छाया यहाँ मान लीजिए छाया बना हुआ है, यानी ये जो है आपका क्या है, शेड है, यानी छाया है। अब देखिए वृक्ष का छाया हमको क्या करा है कि लेट अस सीट क्या होता है, लेट अस सीट डाउन द शेड ऑफ अ ट्री फॉर सम टाइम। देखिए पेड़ के नीचे अंडर, पेड़ पर ऑन, और छाया। अब देखिए छाया क्या बना रहा है, एक बाउंड्री बना रहा है माय डियर, क्या बना रहा है, बाउंड्री बना रहा है। और यू नो दैट यदि कोई चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु यदि किसी बाउंड्री के अंदर हो तो किसका प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू इन द रूम, क्या मैं घर में पढ़ा रहा हूं तो इन द रूम, मैं क्लास में पढ़ा रहा हूं इन द रूम, इन द क्लासरूम, ठीक है। तो आप कभी घेरे में हैं, आई एम प्लेइंग फुटबॉल इन द क्या, प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं, घेरा एक बन गया इन। छाया में है, छाया घेरा बना हुआ है इन। तो कभी बाउंड्री में हो तो बाउंड्री के क्या होगा, इन का प्रयोग। और जब कभी कवर में हो, यानी कोई ऊपर से कवरिंग कर रहा है तो उसके लिए क्या, अंडर का प्रयोग। जैसे आई एम टीचिंग यू अंडर द रूफ, रूफ क्या है, कवर कर रहा है, तो जब कवर करे तो अंडर, और जब बाउंड्री करे तो इन, याद रखिएगा शेड वाले केस में। तो आपके जो आंसर होंगे वह हो जाएंगे 12 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 के बाद मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 में करा, यू आर फॉर्चुनेट हैविंग एन इंटेलिजेंट एंड ओबीडिएंट। आप भाग्यशाली हैं कि आपने क्या तेज और आज्ञाकारी क्या पुत्र को पाया है। देखिए फॉर्चुनेट के साथ इन होता है, फिक्स प्रीपोजिशन है, इसको याद रखिए, ठीक है। 13 का आपका हो जाएगा डी। 14 नंबर है, मदर हैड प्रिपेयर्ड 20 बिस्कुट, राज एट ऑल ऑफ देम, देयरफॉर मदर कॉल्ड हिम। देखिए मान लीजिए माँ जो है 20 बिस्कुट बनाई, जिसमें राज एक लड़का जो है बेटा या जो भी हो, वो राज ने क्या किया, सारे बिस्कुट खाए गया। जब खा गया तो उसको हम लोग देहात या ऐसे क्या कहते हैं, वह हिंदी में उसको कहते हैं पेटू, नहीं बोलते हैं पेटू। तो इसके लिए देयरफॉर मदर कॉल्ड हिम क्या कहेगा, पेटू। अब डिजेस्टर दिया हुआ है, डिजेस्टर मतलब भोजन पचाने वाला, भोजन पचाने वाला थोड़े बोलेगा। गॉडर ये आपका मीनिंगलेस है यहाँ पे। नीडी मतलब क्या होगा, दरिद्र, भूखा, गरीब, तो दरिद्र नहीं होगा, आपका जरूरतमंद नहीं होगा। ग्लूटन, ग्लूटन का मतलब होता है जो ज्यादा खाता है, पेटू। तो आपका आंसर जो होगा क्या होगा, 14 का हो जाएगा डी, 14 का डी। आपके वन वर्ड का भी काम करेगा। ए पर्सन हु ईट्स वेरी मच, जो ज्यादा खाता है उसको क्या कहते हैं, तो ग्लूटन कहते हैं, GLUTTON, ग्लूटन। नेक्स्ट है 15 नंबर, कहता है टू रन ए क्रॉस, टू रन ए क्रॉस। 15 नंबर है टू रन ए क्रॉस। देखिए इसका मतलब होता है टू रन ए क्रॉस का मतलब आइडियम्स फ्रेज है, संजोग से मिलना, संजोग से मिलना। माय डियर हमने पहले ही बतलाया है कि कोई भी आइडियम्स फ्रेज हो और जिस वर्ड का हो और वह वर्ड ऑप्शन में हो तो नहीं होगा। जैसे रन अक्रॉस, आपको ऑप्शन में सी है, रन इन द प्लेग्राउंड, रन वेरी फास्ट। तो ये रन करके जो ऑप्शन दिए हुए हैं जो आपके आइडियम्स को टच करते हैं वो ध्यान रखिएगा 90% केसेज में मैंने देखा है कि नहीं होता है, ठीक है। एक्सपीरियंस बतला रहा हूँ कि ऐसा नहीं होता है। तो आपके जो है CD नहीं होगा। अब ए बी में तो आपको याद कुछ करने पड़ेंगे, टू मीट बाई चांस। 15 का बी। 16 नंबर है आपके फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्रोनोलॉजी होता है, क्रोनोलॉजी मतलब क्या, आपके एक तरह से कह सकते हैं कि आपके 16 का जो है क्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी, क्रोनोलॉजी, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी का मतलब होता है कालक्रम, क्रोनोलॉजी। आप लिख के देखिए और सही कर लीजिएगा, कालक्रम यानी क्या हो गया, कालक्रम, क्रोनोलॉजी। ऑप्शन सी हो जाएगा 16 का सी, 16 का सी। 17 है आपका वन हु बिलीव्स इन नो गवर्नमेंट एंड देयरफॉर इंसाइट्स डिसऑर्डर इन अ स्टेट।
वह व्यक्ति जो आपके सरकार के अस्तित्व को नहीं मानता है, नहीं मानता है कि कोई रूल है, सरकार है, और उसके जो मन में आते हैं वह करता है, यानी उपद्रवी कह सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, मोनार्किस्ट का मतलब होता है मोनार्किस्ट। मोनार्क मतलब क्या होता है? राजा। और मोनार्किस्ट का मतलब कह सकते हैं जो राजाओं का शासन हो, उसे मोनार्किस्ट कहते हैं। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। एनार्किस्ट, एनार्किस्ट का मतलब जो होता है आपका, वही होता है उपद्रवी। उपद्रवी जो करते हैं, यानी किसी का भी मतलब कह सकते हैं अराजकतावादी, यानी जिसको जहां मन है वह कर रहा है, ना तो आपके किसी शासन का डर है और न ही कानून का डर है। तो एनार्किस्ट कहते हैं, यानी अराजकतावादी, उपद्रववादी। ठीक है, तो ये आपका आंसर बी होगा। ऑटोक्रेट मतलब क्या? ऑटो मतलब क्या? खुद। ऑटोक्रेट मतलब निरंकुश, निरंकुश तानाशाही, जैसे हिटलर, मुसोलिनी, यानी तानाशाही। तो तानाशाही नहीं। और नक्सलाइट, ये एक पार्टी है जो आप जानते होंगे। तो इस तरह से 17 का बी होगा। 18 नंबर है एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ डाई। डाई जो है वर्ब है, मरना। डैड आपका V2 V3 फॉर्म है। डेथ जो है आपका नाउन है, और डेड जो है आपका एडजेक्टिव है, और डाई वर्ब है। तो आपके एडजेक्टिव पूछ रहा है, तो 18 का सी, 18 का सी। 19 है आपका क्या है? वॉइस। हैज समवन मेड ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट। माय डियर किस सेंटेंस का है? तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। बी प्लस V3 लगा लीजिए। बी प्रेजेंट परफेक्ट में, परफेक्ट में बीन आता है। माय डियर ध्यान दीजिए, टेंस में कभी भी टेंस का चेंजिंग नहीं होता है, सेंटेंस का चेंजिंग नहीं होता है, मीनिंग का चेंजिंग नहीं होता है वॉइस में। ठीक है, तो इस तरह से आपके यदि हैज से स्टार्ट हुआ है तो आपके ऑब्जेक्ट जो है पहले आएंगे। तो हैज ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, और तो ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट प्लुरल है, तो उसके अकॉर्डिंग हैव होगा। तो हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट, और एक्स्ट्रा बीन आएगा। बीन के बाद V3 मेड, और मेड के बाद देख लीजिए तो हैव द ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट, बीन, बीन, और हैव क्या है? ए ऑप्शन तो नहीं होगा, हैज से नहीं होगा। और उसके बाद जो है आपका बी ऑप्शन देखते हैं, तो बी ऑप्शन में हैव द ऑल नेसेसरी अरेंजमेंट बीन, ऑल कहाँ से ला दिया? ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है हैव ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट बीन मेड बाय समवन। योर आंसर क्या है? सी इज करेक्ट। 19 का सी बहुत इजी है, बहुत बार ये सब बताएं, इसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 20 है हाउ क्रूएल द बॉस इज सैड द क्लर्क। हाउ क्रूएल द बॉस इज सैड द क्लर्क। देखिए, हाउ क्रूएल द बॉस इज क्या? सैड द क्लर्क, सैड द क्लर्क। देखिए आपका हाउ क्रूएल द बॉस इज, हाउ क्रूएल द बॉस इज सैड द क्लर्क। अब देखिए ये एक्सक्लामेटरी है माय डियर। एक्सक्लामेटरी में हमने बतलाया था, नरेशन में ही बतलाया है कि आपके 3 जगह चेंजिंग होते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब एक्सक्लेम्ड में होते हैं, एक्सक्लेम्ड में आपके रिपोर्टिंग वर्ब होते हैं। विथ हो आगे तो विथ जो है, सौरो जो भी हो। कंजंक्शन जो है आपका, इसका भी डैट होता है, यानी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा डैट में। उसके बाद जो RS रिपोर्टेड स्पीच होते हैं आपके, जो होते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वह किस में चेंज करते हैं? एसर्टिव सेंटेंस में चेंज करते हैं। एसर्टिव सेंटेंस में आपके चेंज करेंगे, आपके टेंस की चेंजिंग होगी, पर्सन्स की चेंजिंग होगी, अदर वर्ड की चेंजिंग होगी। माय डियर ये किस में है? पास्ट में। तो क्या हो जाएगा? द क्लर्क exclaimed that, the clerk exclaimed that। अब क्या होगा? हाउ क्रूएल द बॉस इज, यानी हम कह सकते हैं हाउ क्रूएल द बॉस इज, यानी इसका मतलब क्या? हाउ मतलब बहुत क्रूएल है, यानी बॉस इज वेरी क्रूएल। इसका आप यहाँ पे लिख सकते हैं, पहले से इसका एसर्टिव बनाइए तो क्या होगा? यानी द बॉस इज वेरी क्रूएल। ये आपका एसर्टिव है। ठीक है, ये किसमें चेंज किया? एसर्टिव में। जैसे हाँ, मान लीजिए व्हाट एन आइडिया, यानी क्या? इट इज वेरी गुड आइडिया, इट इज अ ग्रेट आइडिया। तो इस तरह से आपके क्या? अब देखिए ये किसमें है आपका दिया हुआ? प्रेजेंट में। इसको इनडायरेक्ट नरेशन में किसमें? पास्ट में। यानी क्या हो जाएगा? इज का वाज। तो द बॉस वाज वेरी क्या हो गया? क्रूएल।
तो द क्लर्क एक्सक्लेम्ड दैट द बॉस वाज वेरी क्रूएल, द क्लर्क एक्सक्लेम्ड दैट द बॉस वाज वेरी क्रूएल। 20 का हो जाएगा सी, 20 का सी। तो इस तरह से 14 नंबर सेट आपके कंप्लीट हुए। मिलते हैं आपके 15 नंबर सेट के साथ। तब तक आप क्या है, प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। अभी भी बहुत सारे लड़के डेली मैसेज करते सर मालूम नहीं था टेस्ट सीरीज के बारे में। तो आप, मेरे तरफ से आपका एक रिक्वेस्ट है और ये आपका टास्क है कि आप इसे एक बार कम से कम टेस्ट सीरीज को आप ग्रुप में दोस्तों के बीच व्हाट्सएप फेसबुक जहाँ भी है शेयर कीजिए और कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा लड़के को ना होगा दूसरा ग्रुप होगा, आप क्या करिए ऐड कराइए जिससे उसे बेनिफिट हो। ठीक है, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद।